तरुण, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, तरुण तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सतीश, आपके पास आऊंगी। देखिए, इस बार क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है, समीकरण क्या बताते हैं? ग्राउंड जीरो पर आप लगातार रहते हैं, तो लोगों की राय आपने भी जानी, समीकरण किस तरीके से देखने को मिल रहा है छत्तीसगढ़ में इस बार? देखिए, आपको बता दें, छत्तीसगढ़ का अगर हम राजनीतिक समीकरण की बात करें तो जब चुनाव की घोषणा हुई, निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद अधिसूचना जारी हुई, उसके बाद से छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल लगातार 75 पार का जो आंकड़ा था वो हमेशा हर बयान में, हर बाइट में, हर टीवी चैनलों में बार बार कह रहे थे कि 75 पार। लेकिन जैसे जैसे चुनाव का प्रचार दौर चालू हुआ और लगातार जनसंपर्क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो या और जितने दिग्गज नेता हो, सबका छत्तीसगढ़ का दौरा रहा, उसके बाद समीकरण बदलते दिखे। तो आपको बता दें, छत्तीसगढ़ का जो 75 पार का जो आंकड़ा भूपेश बघेल ने सोच के रखा था या कह रहे थे, तो जो आंकड़ा अब बदलता नजर आ रहा है, क्योंकि धीरे धीरे जो जनता के बीच, क्योंकि जनता मौन है, बोल नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं एक बदलाव की स्थिति नजर आ रही है, घाटे की टक्कर नजर आ रही है। आपको बता दें कि भूपेश बघेल विधानसभा में जिस हम क्षेत्र में खड़े, दुर्ग के जिले में, तो यहाँ पर पाटन क्षेत्र है विधानसभा, जहाँ पर भूपेश बघेल विधानसभा चुनाव लड़ रहे वहाँ से, और वहीं से दुर्ग लोकसभा के सांसद विजय बघेल भी चुनावी मैदान में जो भाजपा के प्रत्याशी है। इसके साथ जो तीसरी पार्टी है, छत्तीसगढ़ की स्थानीय पार्टी जनता कांग्रेस, जो भी कांग्रेस जिसे चाहते हैं कि जो छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम थे अजीत जी, उनके द्वारा बनाई गई पार्टी है छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस। तो ये जो तीनों प्रमुख जो पार्टियां हैं वो पाटन में चुनावी मैदान पे है। तो पूरा समीकरण वहाँ का बिगड़ गया है। अभी जैसा हमारी वहाँ जब हम पहुंचे थे तो वहाँ हमने देखा कि छत्तीसगढ़ का जो पूरा फोकस है पाटन में बैठा हुआ है, क्योंकि पाटन में मुख्यमंत्री बघेल के मैदान में लोकसभा सांसद विजय बघेल भी है और अमित जोगी जो कि कांग्रेस के प्रमुख है। तो वहाँ का समीकरण कुछ अलग ही कह रहा है। लोग खुल के सामने नहीं आ रहे, क्योंकि मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है। इसी प्रकार हम अगर गृह मंत्री, क्योंकि दुर्ग में हम खड़े हैं, तो दुर्ग में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का निवास है, तो यहाँ पर भी दुर्ग ग्रामीण से ताम्रध्वज साहू है, उनके अगेंस्ट में भारतीय जनता पार्टी से ललित चंद्राकर है, तो वो भी कांटे की टक्कर है। लोग कह रहे हैं कि जो गृह मंत्री है तो उन्होंने विकास किया है, लेकिन केवल शहरी डायरेक्शन, ग्रामीण क्षेत्र में उन्होंने विकास किया, ये लोगों का कहना है। तो कहीं ना कहीं पूरा अगर हम आकलन करें, जो दिग्गज जो मैदान पे है, जो मंत्री है, तो वो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर में है। और अभी कहना बेमानी होगा, हमने पहले भी कहा जाए हमारे दर्शकों को कि अभी किसी भी नतीजे पे बोलना गलत बात होगी, क्योंकि किस टोट किस करवट बैठेगा ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक बात जरूरी है कि जनता मौन है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं और मतदान अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और एक खास बात अभी पूरे चुनाव में हमने देखा है कि ईडी का मुद्दा हावी रहा है। ईडी लगातार छत्तीसगढ़ में कार्रवाई की है, कई सारे अधिकारी, आईएएस रैंक के अधिकारी, आईपीएस रैंक के अधिकारी से पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया। तो कहीं न कहीं ईडी का जो मुद्दा है, और भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री है 508 करोड़ रुपए महादेव ऐप के द्वारा मिलने की जो बात कही गई थी, तो बहुत ये जो ईडी और महादेव का नाम से बहुत सारा यहाँ का समीकरण जो छत्तीसगढ़ का बदला हुआ है। जी, ठीक है सतीश, मैं आपके पास फिर से लौटूंगी, फिर से अपडेट लूंगी। तरुण, आपके पास आऊंगी। तरुण, बताइए, मध्य प्रदेश में मतदाता अलग अलग मुद्दों पर वोट देने जा रही हैं। अगर बात की जाए कि सत्ता वापसी की हवा है या फिर बदलाव की आंधी मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है इस बार? देश का भविष्य तय करेंगे। आज जो है मध्य प्रदेश का भविष्य तय करने जा रहे हैं। आज सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक लगभग मतदान केंद्र जो है, मतदान केंद्र पर मतदान होगा। वहीं बात करें मध्य प्रदेश की भविष्य की, तो कांग्रेस बीजेपी दोनों ही पार्टी ने लगातार जो है मध्य प्रदेश के वोटरों को लुभाने और वोटरों को
जो है अपने पक्ष में वोट दिलाने के लिए अपील की है प्रत्याशियों ने। और दोनों ही पार्टियों ने जो है अलग अलग अपने मैनिफेस्टो में, वचन पत्र में अलग अलग योजनाएं लागू की हैं। ऐसी कई सारी योजनाएं हैं जिससे वोटरों को लुभाने की कोशिश की है। लेकिन मध्य प्रदेश का मतदाता समझदार है। देखना ये कि मध्य प्रदेश का मतदाता किसको मतदान करते हैं। क्योंकि महिलाओं की बात करें तो लाडली बहना योजना जो है मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार ने योजना लागू की थी। लाडली बहना योजना का काफी ज्यादा प्रभाव मध्य प्रदेश के अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है। लाडली बहना योजना के तहत जो 1000 से लेकर 1250 तक की राशि जो है लाडली बहनाओं को, महिलाओं को दी जा रही है। उससे देखने में ये आ रहा है कि मध्य प्रदेश के काफी ग्रामीण क्षेत्रों में, कई ग्वालियर, भिंड और मुरैना, इंदौर, जबलपुर, इन क्षेत्रों में देखा जाए तो जो है लाडली बहना योजना का काफी इम्पैक्ट जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखने को मिल रहा है। बीजेपी की तरफ रुझान देखने को मिल रहा है। जी ठीक है, आपके पास फिर से लौटूंगी। तरुण इंद्र परमार भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इंद्र, आप बताइए कि किस तरीके से रुख देखने को मिल रहा है उज्जैन की जनता का, क्या कुछ कहती है और आज किस मुद्दे के आधार पर वोट देने के लिए मत केंद्र पहुंची हुई है? कौन सा सबसे बड़ा ऐसा मुद्दा है जो इस बार हावी है? बताना चाहूंगा कि उज्जैन का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो बेरोजगारी का है। तो बेरोजगारी को लेकर यहाँ पर लोग चुनाव मतदान करने आए हैं और सुबह से 7 बजे से लाइन में लगे हुए हैं। और इतनी कड़ी धूप में भी वो मतदान कर रहे हैं। यहाँ पर पूरे उज्जैन जिले की बात की जाए तो 15 लाख से ऊपर मतदान इस बार वोटरों का मतदान होगा, जो कि 15 लाख से ऊपर की जनता इस बार वोट करेगी। यहाँ पर 52 प्रत्याशी, सातों विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर 52 प्रत्याशी जो हैं मैदान में हैं। और यहाँ पर जो बढ़ने की हम बात करें तो यहाँ पर चौकोनी मुकाबला है। यहाँ पर 2 प्रत्याशी जो है पार्टी प्रत्याशी है और 2 निर्दलीय प्रत्याशी इस बार यहाँ पर भारी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी को लाडली बहना का लाभ कहीं ना कहीं मिलेगा। वो लाडली बहना वाला लाभ इनको दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पर जो है बढ़नेगर में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है उनको कि लाडली बहना का जो लाभ इनको मिलेगा बीजेपी वालों को। जी ठीक है इंद्र, आप हमारे साथ बने रहे। सतीश, आपके पास आऊंगी। देखिए, महादेव सट्टेबाजी ऐप का जो मसला और ये मामला सामने निकल कर आया कुछ दिन पहले से ही, और इस मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहीं ना कहीं कटघरे में भी खड़े हुए हैं। तो क्या ये मामला चुनाव पर कहीं ना कहीं असर डाल रहा है? जरूर। आपको बता दें कि महादेव ऐप का मुद्दा इस राजनीति में बहुत ज्यादा हावी रहा है और कहीं ना कहीं जो 508 करोड़ रुपए भूपेश बघेल को देने की बात कही गई थी, ईडी ने कहा था, तो कहीं ना कहीं ये राजनीति में असर डालेगा। और लगातार प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी सभाओं में महादेव ऐप का जिक्र किया है। तो कहीं ना कहीं ईडी के पास कुछ सूत्र होंगे। अभी कुछ दिन पहले ही एक वाहन चालक के घर से 5 से 7 करोड़ रुपए मिलते हैं, वो महादेव ऐप के पैसे बताए जा रहे हैं। जिसका जो 5 से 7 करोड़ रुपए जो मिले थे वो चुनाव में खर्च होने थे। तो कहीं ना कहीं ये बात तो सही है कि अगर ईडी कार्रवाई कर रही है तो बिना सूत्र के, बिना जानकारी के वो किसी के हाथ भेंट नहीं कर रही है। तो महादेव ऐप का पैसा इस चुनाव में लगने की जो बात आ रही है सामने, बीजेपी के द्वारा लगाया जा रहा था कि महादेव ऐप का पैसा इस चुनाव में खर्च हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बात है कि इस चुनाव को उसको प्रभावित कर सकता है। आपको बता दें कि लगातार ये भूपेश बघेल मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के द्वारा कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ईडी का सहारा लेकर इस चुनाव को जीतना चाह रही है। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ईडी का महादेव ऐप का पैसा चुनाव में खर्च कर रहे हैं, और उधर से कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि ईडी के सहारे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है। तो कहीं ना कहीं इस चुनाव के दौर पे या राजनीति जो विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं दोनों पार्टी आरोप प्रत्यारोप का दौर एक दूसरे पर मर रहे हैं। तो इससे ये कहा जा सकता है कि जनता को इससे वास्ता नहीं है, जनता को विकास चाहिए। तो विकास को लेकर
शायद क्षेत्र की जनता ज्यादा मतदान करती है, लेकिन मतदाता हमारे दर्शकों को हमने पहले भी कहा है कि मतदाता मौन है। बिल्कुल। तो मौन जो मतदाता रहते हैं वो घातक साबित होती है सरकार के लिए, जो प्रदेश सरकार है उनके लिए घातक साबित होती है। बिल्कुल। तो ठीक है सतीश, समय भी अब कम है। देखिए तरुण, आपके पास आऊंगी मैं। तरुण, देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार ये कहते हैं कि बहनों का प्यार और आशीर्वाद हमें ही मिलेगा, तो क्या लग रहा है कि महिलाओं को आकर्षित करने के लिए कामयाब हो पाए हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान? देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव के ठीक 4 महीने पहले एक अपना जो है रुपका एक्का फेंका, जिसमें लाडली बहना योजना जो योजना है ये काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है इससे मध्य प्रदेश में महिला मतदाताओं के ऊपर। और शिवराज सिंह चौहान जो है लगातार ऐसे बयान देते नजर आ रहे हैं। तरुण और सतीश और इंद्र परमार, आप लोग नजर बना के रखिएगा, फिर से लौटेंगे आपके पास। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव जारी है, मतदान भी लगातार जारी है और मतदान केंद्रों से लगातार हम आपको ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं।